का फ़लसफ़ा था, उसके लिए हम आज जमा हुए हैं। और उस दो नज़रिए के तहत आज आपका और हमारा मुल्क सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट पाकिस्तान बन गया। आज आप देखते हैं कि हमारा जो नेबर है इंडिया, उनकी जो एक अपनी सोच, फ़िक्र, फ़लसफ़ा और उनका जो एक अपना स्ट्रेटिजिक ओवररीच है, उसके तहत वो ये चाहते हैं कि वो एक रीजनल हेजमॉन बनकर यहाँ चलते रहें। और जितने भी सार्क कंट्रीज़, जिनमें 8 ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और आज से 35 साल पहले ये एक रीजनल कोऑपरेशन बनी थी। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 साल से उन्होंने उसको चलने ही नहीं दिया, क्योंकि उसकी एक ही वजह थी कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट बन के उभरा था, उसको वो एज एन इक्वल सॉवरन स्टेट शायद तस्वर करना पसंद नहीं करते। अब आपने देखा कि 5 अगस्त को जब एक इलीगल और ऐसा उन्होंने यूनिलैटरल एक्शन करके कश्मीर को एक सबऑर्डिनेट स्टेट बना दिया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। और हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे और इक़दामात किए हैं कि जिसके तहत जब आर्टिकल 35A ख़त्म हो गया, अब वो उनकी एक ख्वाहिश है इंडियन गवर्नमेंट की, और वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो गैर कश्मीरी ख़ास तौर पे हिंदू हैं, वो जाकर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जायदादें ख़रीदें, असासे हासिल करें, और वहाँ वो अपने अपने लोगों को बसाना चाहते हैं कि जो एक अक्सरियत है भी और हमेशा रही है। 80 से 85% मुसलमान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं। उनकी एक कोशिश रही है कि उसको किसी तरह वो डाइल्यूट करें और गैर मुसलमानों को वहाँ लाकर आबाद करें। ये उन्होंने इसी जहन के तहत उन्होंने आर्टिकल 35A को ख़त्म किया था। आर्टिकल 35A के तहत कश्मीरियों की डेफिनेशन थी, उसकी डोमिसाइल की डेफिनेशन थी, और उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उनकी जो अब ये नेक्स्ट स्टेप में ख्वाहिश है, और उसमें उन्होंने कुछ तजावीज़ ऐसी पेश की हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़न्स ऑफ इंडिया को कि वहाँ जाकर और वो उनको आबाद करें। अब देखना यह है कि ये काम एक अजीब व गरीब वो करने के सोच रहे हैं, पर हम अजीब व गरीब क्या, आपने देखा होगा जब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 19 लाख आसामियों को उन्होंने सिटीज़नशिप से फारिग कर दिया, और उसी सोच के तहत जो 20% माइनॉरिटीज़ इंडिया की हैं, जिसमें से 14% मुसलमानों की है, बाकी 5 या 6 मज़ाहिब हैं, जिसमें बुद्ध हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, दलित हैं, पारसी हैं, व दीगर हजरात हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके जो सिटीज़नशिप के राइट्स होते हैं, इक्वल राइट्स, जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में मारिज़ वजूद में आई थी और उनको बुनियादी हकूक़ फराहम करती है, उनको फंडामेंटल बेसिक राइट्स और बेसिक फ्रीडम्स मुहैया करती है, उसको भी मसख़ करके, और ये चाहते हैं कि एक हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट, और सिर्फ हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट ही नहीं, आपने देखा कि अभी दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था, 70 सीटों में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है वो जीत गई, और वो उसको हज़म नहीं कर सके। उनके जो वो गुंडाज हैं, हूलिगन्स हैं, ऐसे लोगों ने जाके वहाँ तबाही मचाई, और पिछले एक हफ़्ते से दिल्ली इतना डिस्टर्ब हुआ, यहाँ तक कि जब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के सदर ने आकर वहाँ अभी दौरा किया, उस दिल्ली के दौरे के दौरान भी वहाँ नॉर्थ दिल्ली में इस किस्म की फ़िज़ा पैदा हो गई, इस किस्म की वहाँ बेहूदगी हो गई। एक अनारकी थी, एक महम था, एक फसाद था, जिसके तहत 35 से 40 लोग वहाँ शहीद हो गए मुसलमान, और उनको परवाह नहीं। 300 से 400 जैसे लोग हैं वो वहाँ ज़ख्मी हुए, और तमाम तर दुनिया देख रही है कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम एक, जैसे कि नेहरू साहब और गांधी साहब के तहत एक इंडिपेंडेंट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, प्लूरलिस्टिक इंडिया की बात की जाती थी। आज मैं ये समझता हूँ कि इतना नैरो माइंडेड, इतना मायोपिक, इतना शॉर्ट साइटेड, इतना एक अजीब व गरीब मुल्क हिंदुस्तान अब बन के आगे आ रहा है।
और आपने ये देखा होगा कि वो जो 28-29 इंडिया की स्टेट्स हैं, 11 वज़राए आला, 11 चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ स्टेट्स के, उन्होंने ऐलान किया कि अमेंडमेंट एक्ट है, नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसको हम अपने स्टेट्स में नाफिज ही नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और एक ही बात है कि वो देख रहे हैं कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। हाल ही में फिर आपने देखा कि एक और यहाँ हमारे रीजन में बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ है, और वो ये था कि ये जो तालिबान और अमेरिकन गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, इसको हुकूमत पाकिस्तान ने, तमाम तर पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की स्टेट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको सराहा है। क्यों सराहा है? क्योंकि आपने देखा कि 1979 के बाद 2 मरतबा मुख्तलिफ क़ुव्वतें अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई। एक ज़माने में सोवियत यूनियन वहाँ मुदाखलत की, 9/11 के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुदाखलत की। इसके बावजूद कि अफ़गानिस्तान एक छोटा मुल्क ज़रूर है पर बहुत ख़ुददार एक मुल्क है, और उन्होंने कोई हथियार नहीं फेंके, बल्कि 2 सुपर पावर, पहले सोवियत यूनियन यहाँ से चला गया और अब अमेरिका ने जो मुआहदा किया है उसके तहत वो जा रहा है। और हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतरी होगी, और पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत एक अहम रोल अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो फ़िज़ा अफ़गानिस्तान के उस तरफ से पैदा हो रही है, काश के मूडी का जहन भी के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए कि वो सोचता हो कि सिक्योरिटी, पीसनल रीजनल पीस और ऑर्डर जो है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। जहाँ जब तजावीज़ ऐसी पेश की हैं मुख्तलिफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कि वहाँ जाकर और वो उनको आबाद करें। अब देखना यह है कि ये काम एक अजीब व गरीब वो करने के सोच रहे हैं, पर हम अजीब व गरीब क्या, आपने देखा होगा जब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 19 लाख आसामियों को उन्होंने सिटीज़नशिप से फारिग कर दिया, और उसी सोच के तहत जो 20% माइनॉरिटीज़ इंडिया की हैं, जिसमें से 14% मुसलमानों की है, बाकी 5 या 6 मज़ाहिब हैं जिसमें बुद्ध हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, दलित हैं, पारसी हैं व दीगर हजरात हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके जो सिटीज़नशिप के राइट्स होते हैं, इक्वल राइट्स, जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में मारिज़ वजूद में आई थी और उनको बुनियादी हकूक़ फराहम करती है, उनको फंडामेंटल बेसिक राइट्स और बेसिक फ्रीडम्स मुहैया करती है, उसको भी मसख़ करके, और ये चाहते हैं कि एक हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट, और सिर्फ हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट ही नहीं, आपने देखा कि अभी दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था, 70 सीटों में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है वो जीत गई, और वो उसको हज़म नहीं कर सके। उनके जो वो गुंडाज हैं, हूलिगन्स हैं, ऐसे लोगों ने जाके वहाँ तबाही मचाई, और पिछले 1 हफ़्ते से दिल्ली इतना डिस्टर्ब हुआ, यहाँ तक कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के सदर ने आकर वहाँ अभी दौरा किया, उस दिल्ली के दौरे के दौरान भी वहाँ नॉर्थ दिल्ली में इस किस्म की फ़िज़ा पैदा हो गई, इस किस्म की वहाँ बेहूदगी हो गई, एक अनारकी थी, एक महम था, एक फसाद था, जिसके तहत 35 से 40 लोग वहाँ शहीद हो गए मुसलमान, और उनको परवाह नहीं। 300 से 400 जैसे लोग हैं वो वहाँ ज़ख्मी हुए, और तमाम तर दुनिया देख रही है कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम एक, जैसे कि नेहरू साहब और गांधी साहब के तहत एक इंडिपेंडेंट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, प्लूरलिस्टिक इंडिया की बात की जाती थी। आज मैं ये समझता हूँ कि इतना नैरो माइंडेड, इतना मायोपिक, इतना शॉर्ट साइटेड, इतना एक अजीब व गरीब मुल्क हिंदुस्तान अब बन के आगे आ रहा है। और आपने ये देखा होगा कि वो जो 28-29 इंडिया की स्टेट्स हैं, 11 वज़राए आला, 11 चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ स्टेट्स के, उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ भी रीजनल पीस और ऑर्डर आया है। आसियान को देख लें, 11 ममालिक हैं, नाफ्टा को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, लैटिन अमेरिकन अलायंस को देख रहे, अफ्रीकन अलायंस को देख रहे, तमाम तर दुनिया में जितने भी अलायंसेस हैं वहाँ पीस एंड ऑर्डर के तहत वो इक़्तिसादी तौर पर बहुत तरक्की कर गए हैं। हम बदकिस्मती से एक हेजमान की सोच के तहत जो ये मूडी सामने आया है, इसने इसको तबाही की तरफ ले जा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान परेशान नहीं है, अब तो जो लोग इंडिया में बसते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कल हमारा दिन कैसे गुजरेगा, क्योंकि वहाँ अगर 2 किस्म की सिटीज़नशिप होगी या 3 किस्म की सिटीज़नशिप होगी तो आप देखेंगे
कि वहाँ इंडिया में एक इंतफाड़ा की हैसियत पैदा हो जाएगी। एक वहाँ पहले भी वहाँ कम्युनिस्ट माओइस्ट मूवमेंट चल रही थी। 600 अजला में 600 इंडिया के अजला है, उन 600 अजला में 200 अजला इंडिया में माओइस्ट मूवमेंट चलती रही, आज भी वो चल रही है। अब जब ये गैर मुनसिफाना कानून साजी की है इंडिया ने, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर एक और बहुत बड़ा इंटरनल चैलेंज पैदा हो गया है। हमें बतौर एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच के तहत हमारे अपने मुल्क के अंदर हम अपने आप को मुनज़्ज़म करें, हम अपने आप को इक़्तिसादी तौर पर उस नहज पर लेकर जाएं कि हम अपने कौम के साथ इंसाफ मुहैया करें। जिन रीजन्स में पहले इन्वेस्टमेंट नहीं होती रही वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हमारे स्कूल हों, सिर्फ स्कूल नहीं उनका मयार बुलंद हो। हमने दुनिया का मुकाबला करना है। हम जब तक उन लोगों को आगे तरजीह नहीं देंगे जो मयारी काम करते हैं, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो लोग दुनिया पे छा गए हैं, हमें भी उस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए और वही रुख अख्तियार करना चाहिए जिसने पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ाद खुद मुख्तार एक मुल्क बना कर दिया था, अंडर द मोटो ऑफ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।